वेलकम टू आइकन्स लर्निंग। और आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 22nd क्लास के अंदर एंटर कर रहे हैं। और आज हम क्या सीखेंगे? रिव्यू ऑप्शन सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। लास्ट क्लास में हमने मेलिंग किया था। मेलिंग करने के अलग अलग मेथड्स मैंने बताए थे। लेबल एंड एनवेलप्स के बारे में मैंने जानकारी दी थी। नाउ अगला हमारा जो मेन्यू या टैब आ रहा है दैट इज कॉल्ड रिव्यू टैब। इसमें भी हमारी पास काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जैसे प्रूफिंग है, स्पीच है, देन एसेसिबिलिटीज़ हैं। इस तरह के कई ऑप्शंस हैं, लैंग्वेजेस हैं, कमेंट है, ट्रैकिंग, चेंजेस, कंपेयर एंड प्रोटेक्ट। हम ये ऑप्शन सीखने वाले हैं रिव्यू टैब के अंदर। तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास प्रूफिंग में ऑप्शन आता है स्पेलिंग एंड ग्रामर। इसे हम F7 से एक्टिव कर सकते हैं। जैसे कि होता क्या है, जैसे सपोज मान लो कि मैं कोई भी मैटर टाइप कर रहा हूँ। जैसे मैं इस मैटर को टाइप कर रहा हूँ और मैंने ना एक स्पेलिंग गलत लिख डाली है। जैसे मैं यहाँ पे गलत स्पेलिंग लिख दी, देन ब्राउन फॉक्स जंप्स राइट ओवर द लिटल लेजी डॉग। इस लाइन का यूज़ हम टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए काफ़ी करते हैं, लिटल लेजी डॉग। अब आप देखोगे कि इस लाइन के अंदर एक मिस्टेक शो कर रहा है, वो भी रेड कलर से शो कर रहा है। देखो लेजी डॉग में ये इसने हमें मिस्टेक शो किया है। अगर कहीं डबल लाइन आ रही है तो इट मीन्स हमारी ये टाइपिंग मिस्टेक है। अगर हम स्पेस कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है, कंट्रोल सी के अंदर हमने क्या किया, पेस्ट कर दिया, इस मैटर को मैनी टाइम्स पेस्ट कर दिया। बेसिकली रिव्यू टैब हम तब यूज़ करते हैं जब हमने अपना सारा डॉक्यूमेंट रेडी कर लिया है और उस डॉक्यूमेंट को हम रीचेक करना चाहते हैं। रीचेक करने का मतलब कि हम ये देखना चाहते हैं कि कोई स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक तो नहीं है, कोई टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है। तो इसके लिए नाम से ही क्लियर हो रहा है ये टैब रिव्यू। रिव्यू मीन्स दोबारा आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को देखना है। जैसे मान लो कि मैंने क्या किया है, इसमें ना एक स्पेलिंग गलत कर रखी है, क्विक की स्पेलिंग, जो कि नीचे रेड लाइन मार्क करके शो कर रहा है। अगर मैं इसे ठीक करना चाहता हूं तो हमारे पास प्रूफिंग के अंदर पहला ऑप्शन है स्पेलिंग एंड ग्रामर। अब स्पेलिंग एंड ग्रामर को सेट करने के लिए या चेक करने के लिए हम यहाँ पे क्या प्रेस कर सकते हैं, F7 भी प्रेस कर सकते हैं या इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस ऑप्शन से क्लिक करेंगे आप देखोगे राइट हैंड साइड एक डायलॉग बॉक्स या एक हमारे पास पॉपअप ऑन हो गया है। इसमें ना आपको ये क्या कह रहा है, सजेशन, सुझाव दे रहा है कि भाई क्विक है या क्विक्स है या क्विक सी है। आपने जो भी आपका लगता है कि ये स्पेलिंग मेरी करेक्ट है तो मैं इसे क्लिक करूंगा और मेरा वो स्पेल आउट जो स्पेलिंग है वो ठीक हो जाएगी। जैसे मैंने आपको यहाँ पे वर्ड में शो किया, जितनी बार मैं क्लिक करूंगा वो ठीक कर देगा इसे। अब ये कहता है कि भाई इसे इग्नोर करना है। इग्नोर का मतलब कि नहीं भाई मैंने जो स्पेलिंग लिखी है वो करेक्ट है, तो इग्नोर भी कर सकते हो। आप चाहते हो कि सारी जगह, जितनी जगह मैंने ये स्पेलिंग लिख रखी है वो सारी जगह इग्नोर हो जाए, तो हम इग्नोर ऑल कर देंगे। ऐड टू डिक्शनरी का मतलब क्या है, आप चाहते हो कि भाई जो आपने वर्ड लिखा है यू आर राइट, आप इसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डिक्शनरी में भी ऐड कर सकते हो। किसकी हेल्प से? आप यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ऐड टू डिक्शनरी, तो वो स्पेलिंग क्या करेगा, डिक्शनरी में ऐड कर देगा। अगेन डिक्शनरी में ऐड कर देगा और दोबारा इस तरह की गलती को वो आपको मार्क करके नहीं दिखाएगा। तो ये क्या था, स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन की हेल्प से हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी हमने स्पेलिंग्स गलत लिखी हुई हैं उसे हम करेक्ट कर सकते हैं। रेड लाइन आएंगी। कई बार क्या होता है कि अगर आप कोई टाइपिंग मिस्टेक करते हो, कहीं डबल स्पेस दे देते हो तो ग्रीन लाइन या इस तरह से आती हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर डबल लाइन एंड ग्रीन लाइन आ रही है तो इसका मतलब है कि आपके डॉक्यूमेंट में टाइपिंग मिस्टेक है, कहीं आपने कैपिटल लेटर सही नहीं लिखा हुआ या स्पेस ज़्यादा दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, इसे इस तरह से हम उस एरिया को करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। और जैसे हम इस स्पेस को, एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करेंगे, हमारा डॉक्यूमेंट करेक्ट हो जाएगा। अगेन हम स्पेलिंग ग्रामर पे जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे सारा का सारी जगह ठीक करना चाहता हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा चेंज ऑल। हर जगह मैं चेंज करना चाहता हूँ तो हर जगह चेंज हो जाएगा। देन ओके करोगे तो आप देखोगे आपकी इस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी स्पेलिंग या टाइपिंग मिस्टेक नहीं है। तो प्रूफिंग के अंदर पहला ऑप्शन था कि हम स्पेलिंग एंड ग्रामर को कैसे ठीक करते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट हमारे पास अगला पॉइंट इसी के अंदर है, रिव्यू टैब के अंदर वर्ड काउंट। कोई ये कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने
जो ये डॉक्यूमेंट बनाया है कितने वर्ड्स का डॉक्यूमेंट बनाया है, वर्ड कितने हैं, करेक्टर कितने हैं, पैराग्राफ कितने हैं, इस तरह की काउंटिंग अगर आप करके देखना चाहते हो तो आप क्या करोगे, एक ऑप्शन आ रहा है वर्ड काउंट। आप जैसे ही वर्ड काउंट ऑप्शन में जाओगे तो आप देखोगे ये बताएगा कि आपने पेज नंबर 1 पे काम किया है, एक ही पेज यूज़ कर रखा है जिसमें आपने 66 वर्ड यूज़ कर रखे हैं, करेक्टर आपके पास 282 हैं, देन स्पेस यानी पैराग्राफ 6 है, लाइन 6 है। इस तरह की आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो और अपने वर्ड्स को आप काउंट कर सकते हो या करेक्टर्स को काउंट कर सकते हो। अगला हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है, इसी के अंदर प्रूफिंग के अंदर लिखा हुआ है थीसरस, THESURES, थीसरस बोलेंगे हम इसे। और जैसे हम इसे करते हैं, इसका शिफ्ट F7 इसकी शॉर्टकट की होती है, जैसे मैं प्रेस करूंगा, ये थीसरस किस लिए यूज करते हैं, जैसे सेम वर्ड के अगर आप अनदर मीनिंग लेना चाहते हो, मतलब सेम वर्ड क्विक की जगह और क्या यूज कर सकते हो। जैसे मैंने क्विक को सिलेक्ट किया तो क्विक से रिलेटेड इसने मेरे को फर्दर सजेशन दे दी कि क्विक की जगह आप इन वर्ड्स को यूज कर सकते हो, क्विक की जगह हम रैपिड लगा सकते हैं, फास्ट लगा सकते हैं। तो ये क्या है, थीसरस है, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वर्ड का सिनोनियम्स, मिलता जुलता वर्ड हम फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मान लो मैं यहाँ पे टीचर के बारे में लिखना चाहता हूँ, टीचर को हम और क्या बोल सकते हैं, तो ये बता रहा है कि टीचर को आप एजुकेटर, ट्यूटर, इंस्ट्रक्टर, कोच, ट्रेनी, लेक्चरर, प्रोफेसर, एजुकेशनिस्ट, देन स्कूल टीचर, ऑल दिस थिंग्स। यानी इसके अगेंस्ट अगर आपने कोई भी वर्ड मिलता जुलता फाइंड करना है तो हम कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, थीसरस यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2018 के बाद अगर आप जाएंगे, अगर आपके पास ऑफिस 2018 के बाद है तो ये ऑप्शन आपको मिलेगा स्पीच ऑप्शन। स्पीच में क्या होता है कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट बना रखा है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर आपको ये कंप्यूटर खुद रीड करके बताएगा आपने कि लिखा क्या है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने लिखा दिस इज़ माई MS वर्ड क्लास, मान लो मैं ये वर्डिंग लिखता हूँ, दिस इज़ माई MS वर्ड क्लास। अगर मैं कंप्यूटर से इसे रीड करा के दिखाना चाहता हूँ, रीड करवा के, तो हम क्या करेंगे, इसे कैसे रीड करवाएंगे, आपने स्पीच ऑप्शन पे जाना है और जैसे ही आप इस स्पीच ऑप्शन पे जाओगे, आप राइट हैंड साइड देखो, ठीक है, आप देख रहे हो कि कंप्यूटर ऑटोमेटिकली आपको रीड करके दिखा रहा है कि आपने लिखा क्या है। आप यहाँ पे स्टॉप भी कर सकते हो, दोबारा प्ले भी कर सकते हो, यहाँ पे दोबारा आप प्ले करोगे, ठीक है। ये कैसे बोल रहा है, अगर इसकी स्पीड बढ़ानी है बोलने की तो आप ये देखोगे रीडिंग स्पीड। अगर मैं यहाँ पे दोबारा रीडिंग स्पीड बढ़ा देता हूँ और कर्सर स्टार्टिंग में रखता हूँ और यहाँ पे प्ले करके दिखाता हूँ, This is my MS Word class. आपने देखा कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे कंप्यूटर रीड करके बताएगा। किसकी हेल्प से, रीड अलाउड ऑप्शन की हेल्प से। जैसे आप इस ऑप्शन को बंद करोगे ये ऑप्शन हट जाएंगे। तो ये थी हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर रिव्यू टैब जो हमने सीखा, जिसमें हमने प्रूफिंग और रीड अलाउड को हमने जाना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आइकन्स लर्निंग।